वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट ट्यूटोरियल समझ सकते हो आप। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखो, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग का कल्चर जो है जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। इसके फायदे हैं, नुकसान हैं, ठीक है। वो सब चीजें आप आज समझेंगे हम इस वीडियो में। कई लोगों ने ड्रॉप शिपिंग से बहुत सारा पैसा कमाया, करोड़ों रुपए कमाए। कई लोगों ने कि बिजनेस बर्बाद हो गया या उन्होंने काफी लाखों का घाटा खाया ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। उसके कारण क्या रहता है, आज ड्रॉप शिपिंग के को डेडिकेटेड इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, किस टाइप के सेलर्स को के लिए बेनिफिशियल है, किस टाइप के सेलर्स को ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए, क्या ड्रॉप शिपिंग एक सस्टेनेबल बिजनेस है और यू कैन से इज इट रियली सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर देगा। इस वीडियो में अपन हर चीज समझेंगे। सबसे पहली चीज, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली ड्रॉप शिपिंग इज। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल हो गया जिसमें बिना कोई इन्वेस्टमेंट के या बहुत ही मामूली इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर कस्टमर डेटाबेस है या आपने कोई छोटी सी वेबसाइट बना रखी है, तो आप क्या करोगे, आप ऑर्डर लोगे, ठीक है। कस्टमर्स को खींचना है, आप ऑर्डर उनसे ऑर्डर लेना है। वो एक अलग कहानी है, वो अपन इसी वीडियो में आगे समझेंगे, ठीक है। ऑर्डर लेना है, तो जब ऑर्डर आ जाता है, कस्टमर का ऑर्डर आ गया आपके पास कि ठीक है आप टी शर्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर का ऑर्डर आ गया कि ये वाली टी शर्ट चाहिए, तो अब आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। इन दिस मॉडल होता यही है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में यही होता है कि आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होगी। तो जब आपके पास ऑर्डर आया कोई, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं अपने आप को कंसिडर करके चल रहा हूँ, मेरे पास ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब वो टी शर्ट मेरे पास स्टॉक तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सप्लायर के पास जाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। सप्लायर को मैं वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये कस्टमर है, भोपाल से है, जयपुर से है, चेन्नई से है, कश्मीर से है, ठीक है। ये और इसको ये ब्लैक कलर वाली टी शर्ट चाहिए, ये रहा इसका एड्रेस, ये रहा इसका कॉन्टैक्ट नंबर, और मैं सप्लायर को वो सब डिटेल दे दूंगा और सप्लायर को बोल दूंगा कि आप डिस्पैच कर दो। और जब सप्लायर डिस्पैच करेगा, उसको मान लो वो भोपाल का कस्टमर है, तो उसको जब डिस्पैच करेगा तो नीचे मेरा नाम लिख देगा कि ठीक है विपिन भारद्वाज की तरफ से ये का ऑर्डर था, और मेरा नाम लिख देगा, ताकि कस्टमर को ये लगे कि मैंने उसको भेजा है। देखो, मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। मेरे पास कस्टमर डेटाबेस है, मेरे पास 500 लोग ऐसे हैं जिनको टी शर्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप के बिजनेस के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू उन लोगों को नोटिफिकेशन भेजा कि ये ब्लैक कलर की टी शर्ट नई आई हुई है, न्यूली लॉन्च्ड है, आपको खरीदनी है तो बताइए। तो लोग मेरे को ऑर्डर देंगे, हाँ मेरे को खरीदनी है यार। तो अब सिंस मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, मैं सप्लायर के स्टॉक को ही अपना स्टॉक बता के आगे बेच रहा था। जैसे मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक है, 10 टी शर्ट्स का ऑर्डर आ गया, तो मैं वो और 10 अलग अलग लोगों के 10 टी शर्ट्स का ऑर्डर आ गए, तो मैं क्या करूंगा, वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, तो वो मैं सप्लायर को भेज दूंगा। सप्लायर को बोलूंगा कि ये 10 अलग अलग कस्टमर्स हैं और इनको आप आगे डिस्पैच करिए, बस नीचे मेरा नाम लिख देना कि डिस्पैच्ड बाय विपिन भारद्वाज, और मेरा मोबाइल नंबर और मेरी फर्म का नाम या मेरी जो ब्रांड का नाम, ताकि कस्टमर को ये लगे कि मैंने ही भेजा है, जबकि भेज रहा यहाँ पर सप्लायर होता है। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का एक मॉडल है। अब इसमें मैं कस्टमर्स को कैसे ले सकता हूँ, फेसबुक पेज के थ्रू कस्टमर्स को बेच सकता हूँ, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू मैं आगे अपना माल बेच सकता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू बिजनेस कर सकता हूँ, या अपने कोई वेबसाइट बना के उस पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके, उस पर डिजिटल मार्केटिंग करके या गूगल एड्स लगा के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के इंप्रेशंस आगे दे सकता हूँ ताकि लोग मुझे वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर दे, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर लेता हूँ और मेरे पास कोई स्टॉक नहीं होता है, मैं आगे सामने वाली पार्टी को, सप्लायर को भेज देता हूँ कि भैया आपको ये डिस्पैच करना है, ये रहा एड्रेस, ये कस्टमर का नंबर है, और नीचे मेरा नाम लिख देना कि फ्रॉम विपिन भारद्वाज, और ये। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ये बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस पर प्ले कर रहा हूं। जितना बड़ा मेरा डेटाबेस होगा, उतना ज्यादा पैसा कमाने की मेरी क्षमता बढ़ती जाएगी, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। या अगर मैं किसी वेबसाइट के थ्रू कर रहा हूं, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कई लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए और कई ने गंवाए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ज्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग में इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं कि बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, यानी नाक के बराबर इन्वेस्टमेंट में ही शुरू कर सकते हैं। अब 10,000 रुपए में भी आप ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बोले तो सिर्फ एक मोबाइल की मदद से भी आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गए कि ठीक है, आप जल्दी से या बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के साथ आती है, इसके साथ जुड़ी हुई है बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी हर्डल्स। वो कौन कौन सी होती है मैं बताता हूँ। सबसे
सबसे पहले यहाँ पर अगर आप मोबाइल से या फेसबुक से इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस कर रहे हो या वहाँ से कस्टमर गैदर कर रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होना चाहिए। अगर आपके पास कम डेटाबेस है, छोटा डेटाबेस है, तो आप ज़्यादा ऑर्डर नहीं ला पाओगे और आप कोई ज़्यादा कमाई नहीं कर पाओगे। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू करते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, गूगल एड्स पे पैसा खर्च करना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए, तो उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आप सप्लायर जो होता है वो आपके डेटा का मिसयूज कर सकता है। आपके पास ऑर्डर आ रहा है, आप उस कस्टमर का नाम, नंबर और वो किस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया वो सप्लायर को भेज दिया आपने, तो सप्लायर क्या करेगा, धीरे धीरे मेरा डेटाबेस को कलेक्ट करता जाएगा और अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में जो भी उसके पास सिस्टम है वहां पर सेव करता जाएगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सप्लायर डायरेक्ट उस कस्टमर से बात कर लेगा। समझ लो, मान लीजिए 200 रुपए की टी शर्ट मुझे सप्लायर दे रहा है, मैं 100 रुपए अपना ऐड करके कस्टमर को 300 में बेच रहा हूँ। अब सप्लायर क्या करेगा कि वो बोलेगा भाई साहब आप विपिन जी से माल मत खरीदिए, डायरेक्ट मेरे से माल खरीद लीजिए, क्योंकि उसके पास नंबर और एड्रेस तो होता ही और मैं आपको 200 रुपए में एक टी शर्ट दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स होने का डर रहता है। तो इस तरह से आप किसी गलत या अनएथिकल सप्लायर के चंगुल में फंस गए तो आपका बिजनेस पूरा बर्बाद हो जाएगा। और ड्रॉप शिपिंग में जितने भी लोग बर्बाद हुए, जिन्होंने अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, उनका रीजन यही था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सप्लायर ने डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर लिया और मैं जो मिडिल मैन था मुझे खत्म कर दिया गया। क्योंकि जब सप्लायर डायरेक्ट बायर से कनेक्ट हो जाता है तो उसको कस्टमर को एक तो उसकी एक्चुअल रेट पता लग जाती है और उसको कस्टमर को ये भी पता लग जाता है कि मैं इतने दिन से कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा था, एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा था मैं, तो ये कस्टमर को सब कुछ पता लग जाता है और कस्टमर डायरेक्ट फिर सप्लायर से ही कनेक्ट हो जाता है, मेरे से माल नहीं खरीदेगा। तो अभी तक इसके सॉल्यूशन के रूप में एक ही प्रोसेस है, एक ही चीज है कि जब भी ऑर्डर आए, ठीक है, जब भी ऑर्डर आया, मेरे 100 कस्टमर्स ने मुझे ऑर्डर दिए कि 100 टी शर्ट चाहिए अलग अलग लोगों ने, तो मैं क्या करूंगा, रादर देन गिविंग कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेसेस टू द सप्लायर, मैं खुद सप्लायर के पास जाऊंगा, वहां पे वो 100 टी शर्ट्स पिक करूंगा, वापस मेरे प्लेस पर लाऊंगा, मेरा जो शॉप है, मेरी दुकान है, मेरा गोडाउन है, जहां पर लाऊंगा और वहां पे पैकिंग करवाऊंगा, खुद करूंगा या लड़कों से पैकिंग करवा के फिर कस्टमर को भेजूंगा। तो इस वे में सप्लायर को कभी भी मेरा डेटा, कस्टमर डेटाबेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने पैक होके मैं मेरा एड्रेस लिख रहा हूँ, कस्टमर्स के नाम, नंबर सब कुछ मेरे पास है। तो इस चीज को अगर आप बचा के रखोगे तो आपका बिजनेस आगे तक चल सकता है, थोड़ा लंबा खींच सकता है, अदरवाइज ये बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और इसके बाद एक फर्दर प्रॉब्लम और आ जाती है कि मान लीजिए 100 या 200 या 500 जितना भी आपका ऑर्डर आ गया एक दिन में, ठीक है, अब आप सप्लायर के पास जब माल लेने गए तो सप्लायर के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक ही आउट हो गया, तो आप क्या करोगे, तो वहां पे आप हेल्पलेस हो जाते हो। फिर वहां पर आगे दिक्कत आती है कस्टमर को समझाने में, कितने लोगों को समझाओगे, क्या क्या बोल के समझाओगे यार। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का कि it's a kind of business model which is not for a longer period, ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, एक समय आने के बाद एक ड्रॉप शिपर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके फायदे ये होते हैं कि जितना समय तक आपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस किया तो आपको काफी कुछ आइडिया लग जाता है, आप इतने टाइम तक जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्रोडक्ट की रेट पता लग जाती है, कॉस्टिंग पता लग जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो रेट आती है वो पता लग जाती है, आपको कुरियर कंपनीज की नॉलेज हो जाती है, कितना रुपया लगता है, कैसे लगता है, किन किन से आप टाई अप कर सकते हो ताकि आपका कुरियर चार्ज कम से कम लगे, ये नॉलेज हो जाती है। आपको ई कॉम मार्केट की पूरी नॉलेज हो जाती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग ये सब पूरी नॉलेज हो जाती है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आपको टीम हैंडल करना आ जाता है, टीम मैनेजमेंट करना आ जाता है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, स्ट्रेस हैंडल करना सीख जाते हो। तो इस तरह से आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सकता है, उससे आप जाके फिर फर्दर Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे पोर्टल्स पे जाके एक रजिस्टर्ड सेलर बन सकते हो और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, वहां पर एक्सपैंड हो सकता है बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा और लंबे वही चल पाए हैं या जो सफल हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों कमा लिए ड्रॉप शिपिंग में, वो वही सफल हो पाएंगे जिनके सप्लायर ने उनके साथ चीटिंग नहीं करी, या वो लोग इस चीज को मैनेज करने में कामयाब रहे कि जब भी ऑर्डर आता था तो खुद जाते थे या खुद के लड़के को भिजवा के माल लाते, अपने प्लेस पर लाते, वहां से पैक करके आगे डिस्पैच करते। तो इस तरह से ये चीज सफल हो पाती है। तो ये मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में क्या है, कैसा है, अच्छा है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छा है, ये सारा समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, मैं इमीडिएट रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।